आज का टॉपिक है प्रादेशिक विकास एवं नियोजन, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। भारत में द प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में हम जिसे नीति आयोग कहते हैं, इसका मुख्य कार्य प्राकृतिक अथवा मानवीय संसाधनों का इष्टतम यानी कि ऑप्टिमम दोहन करके सामाजिक आर्थिक विकास की एक विद्या है। यानी कि जो संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग कर वहाँ की जनसंख्या को प्रोवाइड किया जाए या उनको मुहैया कराया जाए। इस संदर्भ में वहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर, वहाँ की परिस्थिति को देखकर, वहाँ के पर्यावरण को देखकर प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है। भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, इस बात का निर्णय 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जिस देश के नियोजित विकास के लिए सलाह देने को कहा गया था, भारत की आज़ादी के बाद यानी कि 1951-52 में भारतीय नियोजन में लोकतंत्र एवं समाजवाद के प्रति विशेष रुझान रहा और इसी संदर्भ में भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समाहित किया गया और उसमें बाद भारत में पूर्व सोवियत संघ की पद्धति को अपनाकर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। इसका पंचवर्षीय योजनाओं का यदि हम एक मोटे तौर पर देखें तो 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना तथा लोगों के औसत जीवन स्तर को बढ़ाना। देश में राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो नेचुरली है कि लोगों के औसत जीवन स्तर सुधार होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर पैटर्न्स के साथ साथ औद्योगिक विकास किया जाए, तो औद्योगिक प्रोत्साहन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। आर्थिक सामाजिक जो असमानता हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख फैक्टर थे कि जिन संसाधनों का हम विकसित कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में लागू की गई। इस समय देश में बहुत सारी समस्याओं का सामना था। शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही थी, खाद्य पदार्थों की कमी थी, अनाज, तो मुद्रास्फीति का बढ़ना था। देश में द्वितीय विश्व युद्ध की गंभीर समस्याएं थी। ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, लोगों में शरणार्थियों को पुनः स्थापित करना, ऐसी स्थिति में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, जिसमें आधारित भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसे हम द टैक ऑफ स्टेज में प्रवेश किया, यानी कि पहले 2 योजनाओं में तेजी से आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में निवेश करने के बाद ये महसूस किया गया कि प्राथमिक कृषि और आधारित उद्योग के साथ साथ हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करनी है। इस प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने का प्रयास किया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में कृषि एवं घरेलू और छोटे उद्योगों को विकसित करने पर, इस प्रकार से भारत में लगातार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास की ओर हम बढ़ते गए और देश में नियोजन बनाया गया। वर्तमान में नीति आयोग का भी यही प्रयास है कि वह विभिन्न योजनाओं को देश के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके कैबिनेट का भी यही प्रयास है। भारत में प्रादेशिक आयोजन में का मुख्य 50 वर्षों का जो मूल केंद्र था, उसमें योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद,
सभी राज्यों के राज्य नियोजन बोर्ड, पंचवर्षीय वार्षिक योजना बोर्ड, इन सबको शामिल किया गया। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि प्लान नियोजन का लाभ देश के छोटे से छोटे क्षेत्र तक पहुँचे। तो शब्दों में समझाएं तो प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक प्रकार का प्रयास है, जन प्रयास है, सरकारी प्रयास है, जिससे कि वहाँ की संरचनात्मक स्तर को सुधारा जा सके। तो प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत को हम मोटे तौर पर बात करें तो पहला है कि घटनाओं के लंबवत एकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी ऑफ फेनोमेना। दूसरा है क्षैतिज स्थानिक एकता का सिद्धांत। तीसरा है दिक्काल सांतत्व का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेस टाइम कंटिन्यूम। चौथा है विस्तृत विकास का सिद्धांत। पांचवा है सामुदायिक विकास का सिद्धांत। छठा है सामाजिक वांछनीयता और आर्थिक व्यवहार्यता का मध्य। और सातवां है पारिस्थितिकी समतुल्य का सिद्धांत। ये सब थ्योरीज जो हैं ये बताने का प्रयास करती हैं कि हम को कैसे अपने क्षेत्र का विकास करना है और उनके लिए विभिन्न चीज़ें करनी हैं। भारत में इसी संदर्भ में इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपनाया गया, जिसमें सेक्टरल कम टेम्पोरियल इंटीग्रेशंस किया गया, क्षेत्रीय सहकालिक समेकन करने का प्रयास किया, स्पेशल इंटीग्रेशन किया गया, यानी कि स्थानिक समेकन करने का प्रयास किया गया, व्यक्ति और समूह के विकास का समेकित करने का प्रयास किया गया, और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकास के विरोधाभासी लक्ष्यों को समेकित करने का भी प्रयास किया गया। तो नियोजन की प्रक्रिया तभी संतोषजनक मानी जा सकती है जब समेकित उपरोक्त चारों दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, यानी कि क्षेत्रीय सहकालिक समेकन, स्थानिक समेकन यानी कि इंटीग्रेशंस, व्यक्ति और समूह के विकास, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को ध्यान में रखकर ही हम इस क्षेत्र का नियोजन का लाभ सभी को पहुंचा सकते हैं। इस संदर्भ में पहला क्षेत्रीय समेकन समेकन तथा दूसरा कुछ हद तक व्यक्ति समूह का विकास भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। तो भारत में समेकित नियोजन की आम आवश्यकताएं दिखती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्रामीण विकास पर काफी बल दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के छोटे छोटे क्षेत्र में अधिकतम लाभ की स्थिति मिले, लोगों को संसाधन का उपयोग करने की छूट हो और उनका विकास किया जा सके, इस संदर्भ में नियोजन को अपनाया गया। आज का वीडियो में हम लोगों ने भारत में प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में चर्चा करी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।